उम्मीदवार ही काफ़ी हैं लोग। हमारा नैतिक दायित्व भी है कि जिसने मेरा समर्थन दिया मैं उसको अपना समर्थन दूँ। क्या लगता है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आने जा रहा है, आपके अपने निर्वाचन क्षेत्र को वहाँ मैनिपुलेशन की भी कोई आशंका है? अब देखिए तरह तरह की बातें आ रही हैं, मगर मेरा भरोसा है तंत्र पर। कल ही बंगलोर से एक आदमी ने फ़ोन किया कि ईवीएम हैकर्स का एक ग्रुप गया है और इमराल्ड होटल में ठहरा हुआ है। तो मैंने चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं उनको मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि संभव ही नहीं कि ईवीएम हैक हो सकता है। मैंने कहा मुझे भी ये लगता है, मगर मुझे किसी ने बेंगलोर से फ़ोन किया है कि स्पेसिफिक होटल का नाम बताया है कि 10 लोग इमराल्ड में ठहरे हैं, बाकी और लोग कुछ होटल में हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आप चेक करा लीजिएगा। तो तरह तरह की बातें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मगर जो नतीजा आएगा आएगा, क्योंकि ईवीएम तो बंद है, सील कवर वाले रूम में बंद है। और मुझे नहीं लगता है कोई अधिकारी इतना दुस्साहस करेगा कि रूम खोले, फिर ईवीएम को निकाले, फिर सील बदले। तो ये बहुत आसान नहीं है। फिर भी कहीं कहीं से सूचना आती है तो जो उचित स्थान है उस पर भेज देना हम लोगों का दायित्व होता है। आप लोग पूछ लीजिएगा विनय चौबे जी से कि मैंने कल शाम को फ़ोन करके कहा कि नहीं कहा। अब उन्होंने क्या किया दोबारा मैंने उनसे पूछा नहीं। बीजेपी के साथ अभी आप संथाल जा रहे हैं चुनाव प्रचार में जी, हेमंत जी के अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ये समर्थन बाद में भी जारी रहेगा? बाद में तो मैंने कहा कि मैं पूरी तरह से ट्रूली इंडिपेंडेंट रहूँगा। अगर मैं जीतता हूँ, अभी तो जीतने की बात है ना, 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तभी तो इसका सवाल उठता है ना। पर जीत गया तब भी, नहीं जीता तब भी मैं निर्दलीय की भूमिका में रहूँगा। बीजेपी की तरफ आपने फिर 2 बार बताया कि इंडिपेंडेंट रहेंगे, इसका मतलब है फिलहाल आपका कोई प्लान नहीं है किसी ग्रुप में या किसी पार्टी में ज्वाइन करने का? फिलहाल नहीं, फॉर ऑल टाइम टू कम। केवल फिलहाल नहीं, हमेशा के लिए। हाँ, फिर और टाइम। सर, लंबे समय तक बीजेपी के साथ आप रहे, रणनीतिकार भी रहे, की पत्नी और उनके रिश्तेदार का प्लॉट बिका, उसी तरह से अस्थाना ने अपना बेचा, विनोद ने बेचा। ये सब तो मैंने उनसे खरीदा है। किसी को शिकायत है तो ये तो इन लोगों से शिकायत करनी चाहिए ना, या शिकायत करनी चाहिए थी। जब 2001 में खरीदगी हुई जमीन की और कॉमन बाउंड्री बना तब तो कोई आया नहीं इसमें। सेम प्लॉट का ही नाम हाँ, 86 डिसमिल टोटल मिलाकर उनका है, 14 डिसमिल और है, तो 1 एकड़ हो जाता है। 1 एकड़ में 5 लोगों ने एक ही साथ खरीदा था 20-20 डिसमिल। 20 डिसमिल मैंने खरीदा था, 20 डिसमिल हरिवंश जी की पत्नी के नाम से, उनके रिश्तेदार के नाम से था, 20 डिसमिल अस्थाना के नाम से था, और उसके दोस्त हैं विनोद सिंह जो धनबाद के डॉक्टर हैं। तो 20-20 डिसमिल खरीदा गया और एक ही साथ खर्चा बराबर खर्चा शेयर करके एक ही साथ बाउंड्री बनाई गई थी 2001 में। ये था कि कोई बेचेगा तो बगल वाले से पूछ लेगा। सबों को बेचना हुआ, लोग पूछते गए, और मैंने किसी का 2007 में हमने आशा सिंह, पीएमएन सिंह का खरीदा, और 2012 में के अक्टूबर और सितंबर में अस्थाना का लिया और उसके दोस्त का लिया। तो ये ज़मीन जिसकी बाउंड्री हुई है 2001 की बात है, और मुकदमा 2018 में दर्ज हो रहा है, विमेंस कमीशन में दर्ज हो रहा है। इसके बाद भी मैं कहता हूँ कि रेवेन्यू के जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं उनके यहाँ ये लोग जाएँ, दाखिल करें, उनका हक बनता है तो उनका हक हम लोग दे देंगे। और मैंने तो लिया है दूसरे लोगों से जमीन। अब इसको वितंडा बनाकर, और विमेंस कमीशन तो कल तो CRPC IPC में भी विमेंस कॉलेज कहेगा कि विमेंस कमीशन कहेगा हम निर्णय लेंगे। तो जिसमें आयोग को अधिकार नहीं है, महिला आयोग को, उसमें भी अगर वो टांग अड़ाती है, और टांग अड़ाने का एक मकसद ये भी है कि चुनाव में मेरे खिलाफ प्रचार किया उन्होंने, जिसको उनको प्रचार नहीं करना चाहिए। अर्धन्यायिक संस्थान है, वहाँ बैठ कर उनको जजमेंट देना है। तो प्रचार के बाद उनको लगता है कि प्रचार में कामयाब नहीं हुए लोग, तो अब वो महिला आयोग से आदेश जारी कर रही हैं। वो परिवार के लोग जब 2001 में 5 लोगों ने खरीदा
तभी तो उनको पांचों के पास जाना चाहिए था। बाउंड्री हुई 2001 में। उनका भी जमीन आसपास नहीं है। पता नहीं, उनको हम जानते भी नहीं, न जानते हैं न कभी हमसे भेंट हुई। ये सब लोगों ने खरीदा था। धीरेन्द्र सिंह है, धीरेन्द्र सिंह वहाँ के हैं सिद्धरौल के, और धीरेन्द्र सिंह ने खरीदा था, कोई सुमित्रा देवी हैं, उनसे खरीदा था। सुमित्रा देवी ने 1975 में कौन बड़ाई कोई है, क्या नाम है आशीष, कोई बड़ाई है, राजेंद्र बड़ाई या कोई है, उनसे 1975 में खरीदा था। 1975 की खरीदी हुई जमीन 4 बार बिकी, और हम लोग चौथा हैं और कुछ हम 5वां हैं। पार्वती जी भी कहती है सर 83 में खरीदी और 83 जिसमें 75 में ही बिक गई है। जिसने 1975 में खरीदा उसने धीरेन्द्र सिंह को बेचा, धीरेन्द्र सिंह ने 2001 में 5 आदमी को बेचा। तो इसकी जांच भी करनी होगी तो कोई राजस्व विभाग का लोग करेगा ना। महिला बोल रही थी आपके कुछ लोगों ने कौन लोगों ने, हमारा कौन लोग है वहाँ, हमारा कौन लोग है, कोई बताएगी ना नाम हमारा, या तो हम हो सकते हैं या कोई हमारे घर परिवार का हो सकता है, या कोई हमारा भाड़ा पर लिया हो, आउटसोर्सिंग से लिया हो आदमी हो सकता है। तो कोई तो बताइएगा ना कौन आदमी था। और आज धमकी क्यों मिल रही है, जबकि 2001 की बात है। तो आज 17, 18 साल, 19 साल के बाद कोई कहे कि हमको धमकी मिल रही है, तो मैं तो सलाह दूंगा। से खबर आई है जिसमें मेरे बारे में कहा गया है कि किसी महिला का मैंने 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री कर दिया। एक तो महिला आयोग को रेवेन्यू मामले में कोई दखल देने का अधिकार नहीं है। कोई महिला प्रताड़ित हुई है, 2018 का मामला है, तो सबसे पहले उनको उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज की छानबीन कर लेनी चाहिए। उन्होंने किया था, और चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने समाचार पत्रों को उपलब्ध कराया है। अब कल्याणी सरन जी संवैधानिक पद पर हैं, जो अर्धन्यायिक संस्था है। उन्होंने मेरे विरुद्ध जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से मुख्यमंत्री के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार किया। इसकी शिकायत भी हमारे इलेक्शन एजेंट ने किया है चुनाव आयोग से। तो एक तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, या जो सरकार में बैठे हुए अफसर हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये करने के बाद भी मेरे खिलाफ उन्होंने प्रचार किया, और मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत किसी महिला को खड़ा करके और सारे प्रेस मीडिया को एक सामग्री उपलब्ध कराया। मैंने जितनी भी जमीन वहाँ जो भी प्लॉट लिया है सिद्धरौल में, उसमें से एक प्लॉट जितेंद्र साहू सुरेंद्र साहू का है, एक प्लॉट आशा सिंह और TMN सिंह का है। आशा सिंह हरिवंश जी की पत्नी है, जो प्रभात खबर में संपादक थे। एक प्लॉट राकेश अस्थाना से हमने लिया है, वो भी लिया है 2012 में राकेश अस्थाना से। और उनके एक दोस्त हैं डॉक्टर विनोद धनबाद के, डॉक्टर विनोद सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह धनबाद के, राकेश अस्थाना CBI के ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट पर है। उन्होंने किसी से ज़मीन लिया था, उनसे मैं ये सब ज़मीन एक ही साथ है, 5 लोगों ने हम लोगों ने लिया था 20-20 डिसमिल ज़मीन, और कॉमन बाउंड्री बनाई गई थी 2001 में। 2001 का सबका खरीद है। ये था कि कोई अगर बेचेगा तो अपने पड़ोस वाले से पूछ लेगा, और वो खरीदना चाहता है पड़ोस वाला तो उसको प्राथमिकता देगा। आज मैं कह रहा हूँ कि जो ज़मीन 4 बार 5 बार बिकी, हर बार म्यूटेशन हुआ, और कोई धमकी दे रहा है तो उनको थाना में लिखना चाहिए था।
महिला के नाते अगर जा रही हैं आयोग में तो आयोग को बताना चाहिए कि किस आदमी ने धमकी दिया, किसने उनको परेशान किया। आयोग का तरफ आपके पास कोई चिट्ठी नहीं। आयोग, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आयोग हमको चिट्ठी भेजे, तो मैं उस चिट्ठी का इस्तेमाल आयोग के खिलाफ ही करूँगा। मैं उसको लेकर न्यायपालिका में जाऊँगा कि आयोग को इसका अधिकार है कि नहीं है। आयोग कोई छोटा सांड नहीं न है कि जिस जमीन में मन किया मुँह मार लिया। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं आयोग हमको भेजे, तो मैं आयोग को भी उसके अधिकार की औकात बता दूंगा। और इतना ही नहीं, इसके बहाने पिछले 4 साल 5 साल में आयोग ने जितने फैसले किए हैं मैं वो भी मांगूंगा। और फैसले में क्या हुआ है, कार्रवाई क्या हुई है, उसका निष्पादन क्या हुआ है भी मांगूंगा। तो एक बार अगर कल्याणी शरण ने हमको न्योता दे दिया है तो हम तो उस न्योता को बढ़िया से निभाएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कल्याणी शरण जी का मेरे पास आ जाए। अभी तक आपका जो भी प्रतिक्रिया है वो न्यूज़ पेपर के आधार पर ही है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है कि भेजे हो, भेजेंगे। कहा था कि वो भेज रही है वो, क्योंकि इसके पहले भी वो विधायक लोग को बुला चुकी हैं। उनका कहना था कि संजय राय जी को भी बुलाएंगे। वो हमको बुलाएंगे कि मैं उनको बुलाऊंगा, ये तो समय बताएगा। एक महिला आयोग के अध्यक्ष होने की जो औकात है वो तो नियम कानून संविधान के अंतर्गत है ना। तो हमको अगर जो भेजेंगी तो नियम कानून संविधान के हिसाब से मैं उनको भी तो भेजूंगा कोई चीज़। तो क्या माना जाए कि व्यक्ति विशेष के दबाव में प्रभावित होकर आपके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए?